बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग एनालिसिस और डिटेल्स बताएंगे कि जो ये फ़र्स्ट बैलेट हुआ है, रीबैलेट हुआ है कमर्शियल्स का, और जो आपके पास अब पोजीशन देना शुरू कर रहे हैं DHA वाले, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या डेवलपमेंट चल रही है, और इस ओवरऑल जो इवेंट था जो आपके 9 जून को हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई, क्या फ्यूचर प्लान्स बताए गए, ये सारी डिटेल्स जो है इसी वीडियो में आपको डिटेल से बताई जाएंगी। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो हर उस बंदे के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो DHA वैली में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है या फंसने के लिए तैयार है। तो जो आपका रीबैलेट था 9 जून को हुआ DHA के ऑफिस में, और वहीं पे जो है जनरल साहब ने और टीम ने जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। ओवरऑल अगर इसका समराइज़ किया जाए तो आपके कमर्शियल्स जो है फर्स्ट टाइम रीबैलेट हुआ। जब कमर्शियल्स 2008-9 में जब लॉन्च हुए थे तो तब इसको एक बैलेट किया गया था, जिसको बाद में जो है कहा गया था कि यार ये जो बैलेट है ये सही नहीं है, इसको हम दोबारा से बैलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास लैंड ही नहीं है, अभी तो ये सारे प्लॉट्स हवा में हैं। सो उसके बाद 2018, 2019 और अभी 21 में भी इवन रेजिडेंशियल आपके पास बैलेटिंग हुई, रीबैलेटिंग्स हुई आपके पास, लेकिन आपके पास कमर्शियल रीबैलेटिंग नहीं हुई। तो कमर्शियल्स में सबसे ज़्यादा लोगों को वेट करना पड़ा, जिसकी वजह से प्राइसेस भी जो है कभी गिर जाती थी, कभी उठ जाती थी। अभी जिस आपके पास रमज़ान में के बाद जब प्राइसेस गिरी, तो आपके पास रमज़ान से पहले जहाँ पे 4 मरले की प्राइस आती थी 1,60,00,000, 1,70 तक, वो प्राइसेस जो है इतनी कम हो गई कि आपके पास जब बायर्स ही नहीं थे परचेज़ करने के, तो फिर आपके पास ऑफर्स आते थे 4 मरले के प्लॉट को 1,20,00,000, 1,25,00,000, यानी इतनी प्राइसेस नीचे गिर गई थी आपके पास। इसी वजह से क्योंकि लोगों ने होप छोड़ दी थी, लोगों को था यार कि सारा फोकस तो DHA का आपके होम्स की तरफ है या घरों की तरफ है, प्लॉट्स की तरफ है, कमर्शियल्स को फोकस नहीं कर रहे। लेकिन फाइनली जो है जून में जो आपके पास जो इवेंट हुआ उसके अंदर रीबैलेट हुए, तकरीबन 1700 जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो उसके अंदर बैलेट हुए। इसके साथ अगर ओवरऑल आप टोटल प्लॉट्स देखते हैं कमर्शियल प्लॉट्स, तो वो तकरीबन 2600 आपके पास कमर्शियल प्लॉट्स होंगे। उसके अंदर आपके पास काफ़ी जो है ओपन प्लॉट्स आते हैं, बाकी आपके पास ट्रांसफरेबल फाइल्स आ जाती हैं। इस बैलेट के अंदर जो मेजॉरिटी प्लॉट्स कंसिडर किए गए वो ट्रांसफरेबल प्लॉट्स थे आपके पास, जिसमें 8 मरले 4 मरले के दोनों साइज़ के प्लॉट्स थे। ट्रांसफरेबल तो ओपन को कंसिडर नहीं किया गया, और वी थिंक इट्स जस्टिफाइड क्योंकि ट्रांसफरेबल प्लॉट्स की ट्रांसफ़र फ़ी DHA वैली को मिली। तो सोसाइटी उन्हीं पे फोकस करती है जिनसे उनको बेनिफिट आ रहा है कि यार ठीक है इन्होंने परचेज़ तो कर लिया, लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों ने ज़्यादा पे किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू बाकी, तो उनको हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। सो मेजॉरिटी ट्रांसफरेबल फाइल्स को जो है वो बैलेट हुई। हाँ, वो कुछ ट्रांसफरेबल फाइल्स ऐसी जिनके सरचार्ज ज़्यादा थे, जिनके 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए तक भी सरचार्ज थे। कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो तकरीबन 65% से 70% तक आपके प्लॉट्स जितने कमर्शियल थे वो बैलेट हो गए। जो बाकी प्लॉट्स रहते हैं लाइक 35-40% जितने भी प्लॉट्स आपके बाकी रहते हैं वो नेक्स्ट बैलेट में ओपन भी होंगे, तब भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस उसमें भी ट्रांसफरेबल को दी जाएगी। इस ओवरऑल बैलेटिंग होने की वजह से एक तो स्टेबिलिटी आई है मार्केट में, और प्राइसेस में अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, जो कि ख़ास तौर पे कमर्शियल ओनर्स जो हैं वो काफ़ी अरसे से डिज़र्व करते थे, उनको नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइसेस देखते हैं तो प्राइसेस अब इंक्रीज़ होंगे। अभी प्राइसेस तो नॉर्मल है क्योंकि प्राइसेस अभी मार्केट में अभी लोग जो है वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि किसका बैलेट हुआ, किसका बैलेट नहीं हुआ। अब मार्केट में जब आपके पास सेल परचेज़ के लिए चीज़ें आएंगी तो प्राइसेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अब क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड है, तो अब जो लोग यहाँ से कमर्शियल से एग्ज़िट लेना चाहते थे या बेचना चाहते थे, शायद अब वो उसको अच्छे प्रॉफिट में बेच सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास बैलेट हो चुके हुए। अब जो प्लॉट्स के जो लोकेशंस आई हैं वो कंफर्म लोकेशन है कि हाँ यार ये प्लॉट्स इधर ही होंगे। और वैसे भी इससे पहले जब लास्ट आपके पास 7 हुआ था तब डिस्क्लोज़ किया था DHA वैली के मैनेजमेंट ने कि तकरीबन 80-85% जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो रेडी है। तो इसीलिए अभी इनको बैलेट किया, और अभी जो बाकी प्लॉट्स हैं वो आने वाले टाइम में लाइक दिस ईयर और स्टार्ट नेक्स्ट ईयर जो है वो बाकी के सारे भी जो है बैलेट कर दिए जाएंगे। इवेंचुअली सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उन लोगों को जिनके बैलेट में आएगा, लेकिन क्योंकि प्राइसेस हमेशा रिलेटिवली मूव करती हैं, तो जो लोगों के प्लॉट्स बैलेट में नहीं आए प्राइसेस उनकी भी इंक्रीज़ करेंगे, इस होप से कि यार नेक्स्ट बैलेट में इन हमारे प्लॉट्स में आना। और सेकेंडली जो लोग अब बैलेटेड कमर्शियल प्लॉट्स परचेज़ नहीं करेंगे, शायद अब वो फोकस करके नॉन बैलेटेड प्लॉट्स को परचेज़ करें, क्योंकि मार्जिन रिलेटिवली ज़्यादा होता है हमेशा से।
सो ये आपके पास जो है कमर्शियल जो एक मेन डिसीजन था वो आपके पास उसमें सामने आया। इसके साथ ही जो है अब DHA वैली ने एक और जो चीज़ की जो कि फ़र्स्ट टाइम हुई 14 साल में पहली बार कि DHA वैली इज़ रेडी टू गिव पोजीशन ऑन ग्राउंड। ओलियंडर ब्लॉक को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है और ओलियंडर ब्लॉक में वो लोग जो कि फाइल फर्स्ट जो बैलेट के पोजीशन लेटर्स वाले ओनर्स हैं उन लोगों को ये चांस दिया गया कि यार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे अपने पोजीशन के लिए अप्लाई करें ताकि हम आपको 3 से 4 महीने के अंदर पोजीशन दे सकें और आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकें। लेकिन ये ओपन फॉर ऑल नहीं है, यहाँ पे जो है पहले आके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएगा उन्हीं को जो है पहले पोजीशन मिलेगी। अब इस फर्स्ट टाइम पोजीशन की वजह से एक वापस जो 13-14 सालों में एक लोगों ने प्रॉब्लम देखा कि ऑन ग्राउंड तो पहले प्लॉट्स भी नहीं थे, लेकिन सेकंड जो चीज़ देखने को मिली वो यही मिली यार इधर तो पता नहीं पोजीशन कब आए, कितने ब्लॉक्स रेडी पे तो डेवलपमेंट चल रही है, तो सिर्फ मेरी 18-20 ब्लॉक्स में से सिर्फ 6 से 7 में आपके पास जो है वो बैलेटिंग या डेवलपमेंट है या लैंड इनके पास एक्वायर्ड है, उसके अंदर भी पोजीशन इससे पहले कभी नहीं आया था। सो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि एक होप देगी और इसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ करेगी। ओलियंडर ब्लॉक की बोगनविला की जो ब्लॉक्स इस पोजीशनेबल उसके साथ साथ टच होंगे उनकी प्राइसेस तो डेफिनेटली ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगी, लेकिन एक पॉजिटिविटी आएगी जिसकी वजह से आपके पास और इन्वेस्टर्स जो हैं मार्केट में आना शुरू होंगे और जो लोग जिन लोगों ने अपनी प्राइसेस होल्ड की हुई थी वो अब दोबारा से इन्वेस्टमेंट ऐड करना शुरू करेंगे, जिससे ओवरऑल जो है जो प्राइसेस आप पिछले 2-3 महीनों से वैली में देखते थे जो है डिक्रीज़ हुई हुई, अब वो आपको काफ़ी प्रॉफिट में नज़र आएंगी। ओवरऑल इसकी वजह से जो फाइल्स हैं फाइल्स की प्राइसेस में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइल्स के अगर आप पिछले टाइम में देखते हैं जब से एस्केलेशन चार्जेस और इम्पोज किए गए हैं तकरीबन आपकी जो प्राइसेस हैं बैलेटेड या नॉन बैलेटेड फाइल्स में, नॉन बैलेट फाइल्स में तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए प्राइस गिरी थी और जो बैलेटेड प्लॉट्स थे उसमें तकरीबन 7 लाख से 9 लाख रुपए तक प्राइसेस गिरी थी। ये प्राइसेस दोबारा इंक्रीज़ होंगी और अब ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ जाएंगी, तो ओवरऑल आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा हाई प्राइसेस जो होंगी वो फर्स्ट बैलेट विद पोजीशन लेटर ये सारे ब्लॉक्स में, ख़ास तौर पे आपके पास लिली ब्लॉक या ब्लू बेल ब्लॉक इनमें ये इनकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी क्योंकि ये ब्लॉक जो हैं ये तकरीबन जो है रेडी फॉर पोजीशन है। तो शायद ओलियंडर ब्लॉक के बाद अगर जो DHA वैली नेक्स्ट पोजीशन प्लान करेगा तो शायद इन्हीं ब्लॉक्स में होगा, तो इन ब्लॉक्स में आने वाले टाइम्स में आप प्राइसेस में इंक्रीज़ देखेंगे। एक जो चीज़ और डिस्क्लोज़ की गई अनाउंस की गई उसमें था कि जो सेकेंड बैलेट के प्लॉट्स हैं, नॉट ऑल लेकिन कुछ प्लॉट्स ऐसे जिनके बैलेट कर दिया गया है, सेकेंड बैलेट कर में वो आए थे 8 मरले के मेजॉरिटी इस तरह के प्लॉट्स हैं, वो लैंड अभी तक सोसाइटी के पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अब शायद DHA वैली ये प्लान करे कि जो नेक्स्ट बैलेट होने जा रहे हैं उस बैलेट के अंदर जो 8 मरले के सेकंड बैलेट के वो प्लॉट्स हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम है, जिनके पास DHA के पास लैंड नहीं है, वो शायद री बैलेट करके जो है उस ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे लैंड अवेलेबल है। तो इसकी वजह से शायद आने वाले टाइम में जो अभी आप फर्स्ट बैलेट और सेकंड बैलेट में ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं देखते थे, अब इस स्टेटमेंट और इस चीज़ की वजह से आपके फर्स्ट बैलेट पे लोगों का कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ होगा कि यार अब हमें दोबारा मूव नहीं किया जाएगा, तो उसकी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी रिलेटिवली और बेहतर हो जाएंगी। जो सेकंड बैलेट है वो उतनी प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें एक डाउट सबको रहेगा कि यार हमें पता नहीं किस टाइम पे रीबैलेट कर दें, क्योंकि DHA वैली ने एक जो और जो चीज़ अनाउंस की विच इज़ अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, वो ये है कि DHA वैली इज़ प्लानिंग कि यार हम लोग एक और बैलेट करें लाइक इन दिस मंथ और प्रॉबेबली इन नेक्स्ट मंथ, जिसके अंदर हम 10 से 15 हज़ार प्लॉट्स जो हैं वो और बैलेट करें। तो जो सेकंड बैलेट की आपके पास 8 मरले वाले प्लॉट्स हैं जिनको रीबैलेट करना, तो शायद उनके अंदर भी कंसिडर हो सकते हैं। और DHA वैली ने एक और जो बैलेट इसी साल प्लान किया है वो दिसंबर के अंदर प्लान किया है कि यार दिसंबर या जनवरी के अंदर हम एक और बैलेट करेंगे जिसके अंदर हम लोग तकरीबन 10,000 प्लॉट्स को बैलेट करेंगे, क्योंकि वी आर प्लानिंग कि हम इस साल के अंदर जो है तकरीबन 30,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स को बैलेट कर दें।
ताकि लोगों को एक तसल्ली मिले, लोगों को एक बेहतर रिटर्न मिलना शुरू हो, जो कि इससे पहले लोगों को नहीं मिल सका। और इस चीज़ की वजह से ओवरऑल एक पॉजिटिविटी आएगी डेफिनेटली जब आपकी फाइल्स प्लॉट में कंसिडर होती है। अभी अगर आप देखते हैं तो आपके पास ओवरऑल वैली के अंदर तकरीबन 90% फाइल्स हैं, और आपके पास अगर ये सारी सिचुएशन होती है तो आपके पास 30,000 प्लॉट्स अगर ये लोग देते हैं तो इसका मतलब है कि तकरीबन ये 30-35% तक आपके जो प्लॉट्स हैं उसको कन्वर्ट कर पाएंगे प्लॉट्स के अंदर, जिसकी वजह से बाकी उसमें भी जो है एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही DHA वैली ने मैप्स लॉन्च किए। आपके पास कमर्शियल के मैप्स तो अवेलेबल ही हैं, लेकिन आपके पास जो रेजिडेंशियल के मैप्स हैं वो भी बाय कमिंग वीक आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था जो कि इस DHA वैली की रेसिपी में मिसिंग था बहुत अरसे से, क्योंकि लोग प्लॉट्स परचेज़ करते थे तो दो चीज़ों पे कहते थे, आइदर आपका प्लॉट जनरल है या कैटेगरी का प्लॉट है। अब कैटेगरी का प्लॉट तो समझ आती है कि यार कॉर्नर पे होगा, सॉलिड लैंड होगी, लेकिन जनरल प्लॉट में जो है काफ़ी ऐसे डाउट्स रहते थे, गैप्स रहते थे कि फॉर एग्जांपल आपका जनरल प्लॉट तो है, लेकिन क्या ये जो है सॉलिड लैंड है, क्या हो सकता है खाई के ऊपर हो जो बाद में फिलिंग करनी हो सकता है ये बिल्कुल ही किसी इस तरह की जगह पे हो जो कि प्रॉब्लमेटिक है। इस तरह के बहुत ज़्यादा डाउट्स जो हैं। अब ये मेन रोड पे इवन जनरल प्लॉट भी है, क्या ये मेन रोड पे है या नहीं है, इसके कमर्शियल के कितने पास है, इसकी एंट्रेंसेस कितनी है, इसकी गली के कॉर्नर पे तो नहीं आ रहा है, सेकंड लास्ट तो नहीं है, या ये सेंटर के अंदर आ रहा है। ये बहुत सारी क्यूरीज थी जो जनरल ब्लॉक के अंदर जो है अभी तक अननोन थी, लेकिन अब जब मैप लॉन्च होंगे जो कि कमिंग वीक के अंदर आपके पास वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो उससे ये काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। कमर्शियल्स के अगर आप मैप देखना चाह रहे हैं तो आप हम नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको कमर्शियल के मैप्स आपके साथ शेयर कर सकें, और विद इन कमिंग वीक जो है आपको जो मैप्स आ जाएंगे तो आपको हमसे वो मैप्स भी मिल सकते हैं। इवेंचुअली इसके मैप आने की वजह से क्लैरिटी और मिलेगी कि जो मैप इस DHA वैली ने स्टार्ट में 2008-9 में लॉन्च किया था, अब जो मैप्स आई ये रियलिस्टिक मैप्स होंगे, यहाँ से पता चलेगा कि आपका जो प्लॉट है वो कहाँ पे लाई करता है और उसकी वजह से कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो सकता है आपको उस लोकेशन में प्लॉट लेने की वजह से। DHA वैली में अब काफ़ी जो हिडन चीज़ें थी या वो मिस्ट्रीज थी वो ख़त्म होती जा रही है और चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जा रही है। जब क्लैरिटी आती है और जब पोजेशन आता है तो प्राइसेस हमेशा स्टेबल होती है और हमेशा इंक्रीज़ करती है, तो आगे आने वाले टाइम में आप प्राइसेस और इंक्रीज़ होते हुए देखेंगे। इसके साथ ही जो एडवांटेजेस हैं वो आपके पास जो है ये है कि DHA वैली कुछ एक्स्ट्रा कमर्शियल प्लॉट्स भी लॉन्च कर रहा है, जो कि इसलिए कि जो अभी मीनवाइल जितने टाइम में आपके पास कंस्ट्रक्शन प्राइसेस आपने इंक्रीज़ होते हुए देखे, जिसके अगेंस्ट इन लोगों ने एस्केलेशन प्राइसेस भी डाली। क्या प्राइसेस इंक्रीज़ हुई तो 30% प्राइसेस जो है वो एंड यूज़र पर डाली गई एज एस्केलेशन प्राइसेस, जो फ़िलहाल जो है कोई भी पे करने के लिए तैयार नहीं है और हर बंदा जो है वो वेव ऑफ कराने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। मे भी आने वाले टाइम में जो है ये वेव ऑफ हो भी जाए, चांसेस आर रियली हाई, या इसको मिनिमाइज़ करके शायद जो है 10-15% के लिए लाया जाए कि यार जितना पे करना है आप 5% दे दो, 10% दे दो, बाकी जो है DHA वैली पे कर देंगे। जो बाकी डैमेज या प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसका जो DHA वैली पे इम्पैक्ट आया था, DHA वैली ने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान किया और उस चीज़ को, उस डैमेज को जो है रिकवर करने के लिए तकरीबन जो है DHA वैली काफ़ी ज़्यादा नए आपके जो है कमर्शियल जो है DHA वैली के अंदर लॉन्च कर रहा है, जिसके आने की वजह से प्राइसेस एग्जिस्टिंग कमर्शियल्स की तो इंक्रीज़ होंगी, लेकिन आपके जो है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की भी इंक्रीज़ होंगी। DHA वैली अब रिसेंटली जहाँ पे जो है लैंड परचेज़ कर रहा है उस लैंड के अगेंस्ट वैसे भी कमर्शियल प्लॉट्स भी ऑफ़र कर रहा है और लैंड ओनर्स को, ताकि जो है उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बने और वो जो है जल्दी इस प्रोसेस को थ्रू जो है लैंड जो है वो सेल कर सकें DHA वैली को। ये सारी डिटेल्स हैं, ये ओवरऑल वो एनालिसिस है जिसका लोग वेट कर रहे थे हमसे कि यार एक आप ओवरऑल एनालिसिस करें कि क्या ये जो आपका फर्स्ट बैलेट हुआ है, मैप्स का आ जाना, ऑन ग्राउंड पोजीशन देना, आपके कमर्शियल्स और लॉन्च करना, या APS का जो है स्कूल का DHA वैली के अंदर अपनी ब्रांच ओपन करना, इस तरह की जो चीज़ें क्या ये पॉजिटिव साइंस हैं या नहीं है। ये ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिविटी शो करती है। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिहाज से आपको आने वाले टाइम में हम लोग जो है ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी दिखाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि काफ़ी हद तक जो रूट्स हैं इन सारे जो ब्लॉक्स में विद इन ब्लॉक्स जो है वो सारे रूट्स जो है वो क्लियर कर लिए गए हैं।
आपके ट्यूबवेल्स जो है हर ब्लॉक में लगा दिए गए हैं सिवाय लिली, और उसके आपके जो है होम्स, जो ओलियंडर के होम्स है वहाँ पे लिटिगेशन थी लैंड की, वो लिटिगेशन ख़त्म कर ली गई है। आपकी ओवरहेड जो वाटर टैंक्स बनने थे वो प्लान हो चुके हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू की जा रही है। और आगे आने वाले टाइम में जो है ये भी प्लान किया जा रहा है कि कमर्शियल्स को पोजीशन दिया जाए, ताकि क्योंकि अगर आपने रेजिडेंशियल को पोजीशन देना है तो उसके पास अगर कमर्शियल्स नहीं होंगे, पोजीशनेबल नहीं होंगे, तो उसका मतलब है कि वो एक सक्सेसफुल सोसाइटी नहीं कंसिडर करी जाएगी। तो ये एक ओवरऑल डिटेल्स थी जो हमने कहा आपसे शेयर करें, ताकि आपको पता चले कि क्या यही अब टाइम दोबारा से शुरू हो चुका है पॉजिटिव साइंस के साथ कि DHA वैली में इन्वेस्ट किया जाए। और जिन लोगों ने अपनी चीज़ें होल्ड की हुई थी हमारे कहने पे, आगे आने वाले टाइम में क्योंकि प्राइसेस अब इंक्रीज़ होंगे, तो ये वही टाइम है कि अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं या आप एक प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं। डेफिनेटली प्रॉफिट ज़्यादा उन्हें मिलेगा जो अपनी चीज़ें होल्ड करेंगे, लेकिन इट्स नॉट अ बैड टाइम। अब वो टाइम वापस आ रहा है कि आपको बेहतर रिटर्न मिला जा सकता है, तो आगे आने वाले टाइम में आप ये चीज़ प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपकी DHA वैली से रिलेटेड कोई क्यूरी हो, या आप सेल परचेज़ करना चाह रही हो, या सजेशन लेना चाह रहे हो, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा जो DHA वैली में इन्वेस्ट करके या फंसे हुए या परेशान हैं, ताकि उनको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।